हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी रीजनिंग की जो ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं उसकी चौथी क्लास है। और पिछली क्लास में हमने दो टॉपिक को क्लियर कर रखा है, दो टॉपिक को पढ़ रखा है। वो क्या थी? एक टॉपिक था जो आपका तथ्यों के आधार, पहली टॉपिक जो थी वो वार्तालाप के आधार पर थी, और जो दूसरी टॉपिक हमने पढ़ा था वो था तस्वीर को देखकर बताने वाला। ठीक है, जिसमें हमने पहले वार्तालाप में पढ़े थे कि एक महिला दूसरे व्यक्ति से कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी के भाई के बहन का लड़का हूँ। तो इस तरीके से पहला आपका दो लोग बात करते थे, और जो दूसरी टॉपिक थी वो क्या था? किसी तस्वीर को दिखाकर कोई औरत या फिर कोई आदमी कहता था कि वो जो तस्वीर है ना वो किसकी है? वो मेरे नाना के लड़के के बहन के भाई की लड़के की तस्वीर है। तो वो रिलेशन में क्या लगेगा? यह तस्वीर, वो जो तस्वीर है वो तस्वीर इस आदमी का क्या लगेगा, या तस्वीर का वो आदमी क्या लगेगा, या व्यक्ति या महिला कोई भी हो सकती थी। तो ये दो टॉपिक हम पढ़ रखे हैं। आज की जो क्लास है वो तथ्यों पर आधारित रहेगी। तथ्य मतलब कई स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उसमें जैसे क्या दिया रहेगा, इसमें जो है कि इसमें कई लोगों का नाम दिया होगा। जैसे कि दे देगा ए जो है वो बी का क्या है? भाई है। या फिर बी जो है वो ए का भाई है। तो जब बी जो ए का भाई है, ए का भाई कौन है? बी। तो जो एरो होता है जिसके बारे में कहा जाता है जो बी है वो ए का भाई है, ये हो गया। सी जो है वो ए की बहन है। सी जो कह रही है वो क्या? सी जो है वो ए की बहन है। ठीक है। ए के पिता डी हैं। ए के पिता कौन हो गए? डी। तो ये पिताजी हो गए। ठीक है। डी की पत्नी ई है, तो जो ई हो गई वो क्या हो गई? डी की पत्नी हो गई। बात समझिएगा, कोई स्टेटमेंट दे रहेगा। ई हो गई। ई के पिताजी जो है वो एफ है। एफ क्या है? ई के पिता। तो पूछेगा कैसे कि जो एफ बी का क्या लगेंगे? एफ जो है वो बी के क्या है? बी से ए का क्या रिश्ता है? क्या रिलेशन है ना? रिश्ता है। अब बताइए क्या रिश्ता है? तो देखने से साफ, हमने जब डायग्राम बनाए तो आसानी से पता चला। दो बातें पता चलती है इससे। देखिएगा, ये जो सेम जनरेशन है, ये जो है वो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी कि ओल्ड में जो ओल्ड पढ़े थे हम, ओल्ड में प्रथम जनरेशन। तो इसमें आपके कौन आएंगे? मामा आएंगे, पिताजी, मामा, पिता, फिर मौसा, फूफा, ये सब लोग आते हैं। लेकिन जब एक और जनरेशन ऊपर चली गई तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो दादाजी आएंगे, दादी आएंगे, नाना आएंगे, नानी आएंगी। इन चारों के अलावा कोई नहीं आने वाला। तो ऐसे दिख रहा है क्या? ए की जो भाई है वो बी है, तो दोनों भाई हो गए। इसके ये पिताजी है, तो तीनों के पिता ये, और तीनों की माता ये हो जाएंगी ई। और माता जी जो है वो मम्मी के पिताजी वो क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। तो वो तीनों के नाना लगेंगे, चाहे बी हो चाहे कोई हो। तो बी की तरफ से देखना है तो क्या होगा? बी जो है वो एफ का नहीं, एफ जो है वो बी का नाना है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये तथ्यों पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो चलिए आज की जो क्लास है इसको समझते हैं, और समझते हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तथ्यों पर आधारित प्रश्न के अंदर कौन कौन से प्रश्न आते हैं, और एग्जाम्स में कौन कौन से प्रश्न तथ्य के आधार पर पूछे गए हैं। आज हम एग्जाम्स के कुछ प्रश्न आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक है। तो आज की जो टाइप है वो क्या है? टाइप थर्ड है। पार्ट भले 4 चल रहा है, वो टाइप लेकिन थर्ड है, क्योंकि पहली जो थी वो क्या थी? वार्तालाप पर आधारित। दूसरी जो वो तस्वीर के आधारित। और ये जो तीसरी टॉपिक है वो है तथ्यों पर आधारित प्रश्न। तथ्यों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तथ्यों पर आधारित प्रश्न आज की टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं जो आज की टॉपिक है उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो प्रश्न जो है वो हमारे सामने है, जो कि तथ्यों पर आधारित है। और इसमें अभी हम देखेंगे कि तथ्यों के पर आधारित में जो कई रिलेशन होते हैं वो एक साथ कैसे बनते हैं, और इसको हम आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसका भी वही रूल है, डायरेक्ट उसका डायरेक्ट क्या होता है, उसका डायग्राम बनाते रहिए, और डायग्राम के साथ साथ स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए कि कौन किससे जुड़ा है और किस जनरेशन में। देखिएगा, ए जो है वो बी की बहन है। बी की बहन ए है। बी की बहन ए है, तो ए को हमने एरो से दिखा दिया कि वो बहन है। बी की शादी जो है वो डी से हुई है। जो बी की शादी है वो किससे हुई है? डी से। तो चलिए हम इधर दिखा देते हैं डी को। ठीक है, डी से शादी हो गई है। जब शादी हुई होगी डी से,
तो डी या तो क्या होगी, पत्नी होगी, ठीक है। अगर ये पति हो गया, अगर ये भाई है तो क्या ये पत्नी होगी। यहाँ पे हम इसको बहन है, दो ऑप्शन थे, पत्नी भी हो सकती है और पति भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बी के बारे में मेल फीमेल नहीं बताया गया है। भले जो ए है वो बहन है बी की, तो ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। जब ये भाई होगा तो ये पत्नी हो जाएगी, और जब ये बहन होगी तो ये पति हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों हो सकता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बी की शादी हुई है डी से, ठीक। बी और डी की पुत्री जी है। इन दोनों की पुत्री कौन है? इन दोनों की पुत्री जो है वो जी है, ये पुत्री है, बात समझिएगा, पुत्री है। तो जी का ए से, ए की तरफ से हमको संबंध देखना है, क्या होगा। तो ये बताइए भाई, एक नॉर्मल सी बात है कि ये रही बहन और ये रहा अगर भाई। अगर ये भाई है तो भाई की लड़की क्या लगेगी, भाई की लड़की क्या लगेगी, भाई की लड़की में इसमें देखिए कहीं भी अगर ये बहन होती, अगर ये बहन होती तो बहन की लड़की बहने लगती है, बहन की लड़की बहने लगती है, जिसको हम बहने ही कहते हैं, भांजी कहते हैं। उसमें भांजी तो कहीं दिया नहीं है। देखिए यहाँ पे बहन, पुत्री, भतीजी, बुआ, तो भांजी तो कहीं जी दिया नहीं है। भतीजी दिया, इस भतीजी अगर दिया तो इसका मतलब ये मेल हो गया, और ये क्या हो गई, पत्नी हो गई, फीमेल हो गई। तो भाई की लड़की भतीजी लगती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, भतीजी। ए से इसका रिलेशन बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि पी पति है क्यू का, बात समझिएगा, इसको मिटा देते हैं। यदि क्या है, यदि पी पति है क्यू का, क्यू का पति, पति कौन है, पी, पी जो है पति है वो क्यू का है। चलिए भाई, पति हो गया। आगे देखिए, और आर माता है एस और क्यू दोनों की। एस की भी माता और क्यू की भी माता कौन है, एस और क्यू की भी दोनों की माता है आर। इनकी भी मां हो गई और इनकी भी मां हो गई। दोनों लोगों की माता कौन है, वो है आर। एस और क्यू दोनों की माता। अब ये चूंकि पति है, कौन, पति पी है, तो ये तो पत्नी हो गई, और ये पति है तो प्लस हो गया, ये माता है तो माइनस हो गई। अब ये भाई है कि बहन, ये नहीं पता हमको, क्योंकि जब दोनों भाई बहन होंगे तभी दोनों की माँ एक है। तो ये यदि बहन है तो ये क्या होगी, भाई भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। आगे पढ़िए। अब तो आर से पी का संबंध बताइए, क्या मतलब है हमारा, ये क्या है ये बताइए। ये जो है ये क्या है, जब पति ये हो गई तो पत्नी कौन हुआ, पत्नी हो गई आपकी क्यू। पी पति है क्यू का, पी पति है क्यू का, तो क्यू का पति हो गया पी, उस हिसाब से ये पत्नी हो गई। तो ये बताइएगा, जब ये पत्नी है, पत्नी, तो ये जो आर है पत्नी की मां है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगी, जो ये है पी पति है तो पत्नी की मां क्या लगती है, पत्नी की जो मां है वो सास लगती है। क्या लगती है, सास, ठीक है। तो क्या है, रिलेशन पढ़िए। तो आर से पी का क्या संबंध है भाई, आर से पी का संबंध देखना है, पी का संबंध। तो देखिएगा यहां से पी का संबंध, तो पी का आर जो हम यहां से लिखते हैं, आर पी की सास है। आर जो है वो पी की सास है, तो इस पे आंसर क्या होगा, सास कहीं दिया है, माता, बहन, मौसी, बहू। यहां से सास, यहां पे बहू के यहां सास था जी, सास, या फिर हाँ सास, दो बातें हो सकती है। यहाँ पे दिया देखिएगा कि पी का आर से संबंध, तो यहां से हम यहाँ पे दामाद कर देते हैं, सबसे बढ़िया पे क्या होगा, दामाद। ऑप्शन जो यहाँ पे दामाद है। तो आर से हमको देखना, आर की तरफ से देखना है, तो आर का ये क्या होगा, दामाद, ठीक है, दामाद। तो आर जब पी की सास है तो पी आर का क्या होगा, आर का दामाद। यहां से दामाद पर हम टिक कर लेंगे, बात समझ में आई। आगे देखिएगा, बी का ए से, यहां से अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट,
इस ब्लड रिलेशन का कोई फार्मूला नहीं। कोई आकर कहे कि हम फार्मूला बताएंगे तो समझिए सबसे बड़ा बेवकूफ बना रहा आपको। इसका माइंड है। बहुत लोग तो, अगर हम अपनी बात बताएं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि प्रश्न पढ़ेंगे इसे, उसका आंसर बता देंगे। हम तो आपको बोर्ड पे बता रहे हैं क्योंकि आपका माइंड में थोड़ा सा डायग्राम बनना चाहिए। जो हम बोर्ड पे डायग्राम बना रहे हैं वो आपका डायग्राम माइंड में बनना चाहिए, ठीक है। कॉपी कलम है तो ठीक, नहीं तो अपने माइंड में जनरेशन को ऊपर या नीचे करते रहेंगे। इसलिए जो डायग्राम बनाते हैं समझिए कि प्रयास करिए कि माइंड में बने, हमें कॉपी कलम उठाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। बी का भाई ए है, बात समझिएगा। बी का भाई ए है, ए है भाई, बात समझिए। और सी की पुत्री है बी, जो सी की पुत्री हो गई बी, ये हो गई सी की पुत्री, जिसके बारे में कहा जाए सी की पुत्री बी है, तो बी को हम दिखाएंगे, ठीक है। और ए का पिता डी है, ए का जो पिताजी है वो कौन है, डी जो है वो पिताजी हो गए। तो एक बात बताइए, आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं। बी का भाई कौन हो गया, ए। तो जब ए के पिता डी हैं तो बी के भी क्या होंगे, पिता ही होंगे, पिता ही होंगे। क्यों पिता होंगे, क्योंकि इनके बीच में भाई का रिलेशन है। तो भाई के पिता यानी कि मेरे पिता। तो यहां से ये बात समझे, डी जो हो गए वो क्या हो गए, पिता हो गए। और बी की पुत्री सी थी, नहीं सी की पुत्री बी थी। तो जब सी की पुत्री बी है, जब ये आपका पॉजिटिव यानी कि प्लस निकल गया, पिताजी यानी कि मेल निकल गए, तो जब ये पुत्र, तो ये क्या निगेटिव हो गया, क्योंकि ये तो इससे ये भी तो पुत्री है, इधर से भी ये पुत्री हो रही। तो एक तो पुत्री कहने वाला पिताजी हो गए, तो दूसरा पुत्री कहने वाला कौन होगा, वो हमारी माँ होगी, और कोई होगा ही नहीं। यहाँ से हमारे पुत्री को, या पुत्री जो हो गई वो यहाँ से निगेटिव दिखाने की ये माँ हो गई। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है। तो सी से डी का संबंध क्या, डी से डी की तरफ से सी का संबंध क्या होगा भाई, पत्नी हो गया, आसानी से पता चल गया। लेकिन कौन बताया, ये रिलेशन बताया कि जब ए का पिता डी है तो बी का भी पिता डी होगा, ये तो क्लियर है। तो डी जब हो गया पिता, तो जब ये पुत्री कह रहा है, भाई डी बाप है तो पुत्री कह रहा है, तो पुत्री दूसरा जो कौन कहेगा, वो माँ कहेगी। तो जो सी जो पुत्री थी बी जो पुत्री थी सी की, तो वहां से डी की वो पत्नी हो गई सी। तो यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन था ये आपका 2000 देखिएगा 2016 का एसएससी सीजीएल का प्रश्न था। एसएससी सीजीएल का एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था, ठीक है। ये इसीलिए हम बोले थे कि एग्जाम का एक प्रश्न आपको बताएंगे। तो ये था आपका जो पत्नी वाला रिलेशन था, ये आपका ये एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न था। और आपका ये कौन सी बुक में है, केपी सिंह का बुक रखे तो केपी सिंह में देखिएगा, ये आपको मिलेगा, तथ्यों पर आधारित प्रश्न। तो ये जो टॉपिक थी आपकी पार्ट 3, वो तथ्यों पर आधारित प्रश्न थी, और ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक था। अब एक टॉपिक और बचता है जो ब्लड रिलेशन का है, और वो क्या है, गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। तो वो टॉपिक जो ब्लड रिलेशन के लास्ट टॉपिक है, उसमें प्लस माइनस के सिंबल होते हैं, एक दूसरे से रिलेशन पता करते हैं हम। तो वो टॉपिक आपकी कल की क्लास में पढ़ी जाएगी। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम नई टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।